बात चलने के लिए आ जाइए। दीप जल माचिस ने अपना रंग दिखा दिया आज। माल खा गया है निकल। आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए पूरा परिवार, पीसी जैन साहब, नीरज जैन, क्रांति जैन, मीनल जैन, अनुष्का, बासु, सभी लोग जाएं। आपको ज्ञात होगा कि कल ही इन्होंने भक्तामर जैसे शिविर का पुण्यार्जक बनके अपना पुण्य कमाया है। ऐसे हमारे सभी पुण्यार्जक परिवारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें विपिन जी सिंघई, विनीता सिंघई, दिनेश जी चायघर, रीता जैन चायघर परिवार, अंतिम जैन, समीक्षा जैन, बंटी, गौरव जैन, वैजंती जैन, विवेक जैन, चक्रेश चौधरी, विवेक चौधरी, ममता चौधरी, ऋचा चौधरी। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षाल करे, पाद प्रक्षाल करे, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। क्षीरोदधि का जल ले करके गुरु चरणों में आए, गुरु चरणों में आए। चरणों की रज मस्तक धर के अपने भाग्य सवारे, अपने भाग्य सवारे। गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने, गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने। पाद प्रक्षाल करे, पाद प्रक्षाल करे, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार देवा। हे शारदेवा, हे शारदेवा। हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार देवा। हे शारदेवा, बहुत बहुत हे धन्यवाद हमारे सौधर्मेंद्र परिवार का। चलिए सम्मान अभी उन्होंने पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट किया है। अब इनके सम्मान के लिए हम जो प्रथम कलश पुण्यार्जक हमारे आदरणीय श्री पदम जी जैन घर घर अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, विमल सिंघई, सुनील सिंघई जी, पंकज जैन इंजीनियर, चक्रेश जी चौधरी जी, विपिन सिंघई जी, ये सभी लोग आ जाएं। और हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, चातुर्मास कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पीसी जैन साहब, क्रांति जैन, नीरज जैन, मीनल जैन, अनुष्का और बासु, इन परिवार का सम्मान करें। और महिलाएं, एक दो महिलाएं जो आज की माताजी ने संयोजक बनाया, जो 4-5 दिन के लिए वो आ जाएं और महिलाओं का सम्मान करें। सुनील के माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम, सभी लोग एक फोटोग्राफ करवाओ। स्वागतम सभी लोग आ जाएं, स्वागतम फोटोग्राफ। स्वागतम।
देखिए, हमें एक बार ताली अपने शंकर भैया को ही बजानी चाहिए। इतना अच्छा जो कोलाज बनाते हैं, सभी ने तारीफ की है और वो हमें भेज देते हैं। एक दो कोलाज नहीं बोले भेजे, तो हम उन्होंने से कल बोला था कि भैया कोलाज हमें भेज दिया करो, जिससे हमारे पास सभी जो सौदरमंद बनते पुण्यार्जक परिवार होते हैं उनके नंबर हैं, मैं उनको डायरेक्टली उनको भेज दिया करेंगे। एक दो फोटो खींच लो शंकर भैया। हमारे ट्रस्ट के बड़े आदरणीय बुजुर्ग सम्माननीय, जिन्होंने बरसों से हमारे इस मंदिर की सेवा में कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार तन मन धन से समर्पित है, बहुत ही वृत्ति हैं और अपनी धर्म को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे परिवार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखिए, मोक्ष सप्तमी के कार्यक्रम के दिवस में त्रिदिवसीय कार्यक्रम होना है। मैं पुनः एक बार जब सभी लोग आ जाएंगे तो बताएंगे, ध्यान से सुनिए। मोक्ष सप्तमी के 9, 10, 11 त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें 9 तारीख को देखिए, कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनिए। 9 तारीख को ठीक प्रातः 5:30 बजे परिवार आएगा और 6 बजे अभिषेक शांति धारा, तत्पश्चात विधान होगा और आचार्य श्री के मुख से भक्तांबर जी का जो भावार्थ और वो चल रहा है वो लगातार वैसे इस क्रम में चलेगा। रात्रि में 7 बजे आरती और तत्पश्चात भक्ति नृत्य संध्या का भी कार्यक्रम। इसमें जो लोग बच्चे, महिलाएं, पुरुष, महिलाएं नाम लिखाना चाहते हैं वो प्रथम 10 नृत्य ही लिए जाएंगे। जो पहले लिखवाएगा उसका ही पहले नाम लिखा जाएगा, बाद में नहीं लिखा जाएगा। 10 तारीख को प्रातः जैसा कार्यक्रम है, अभिषेक शांति धारा विधान, तत्पश्चात आचार्य श्री के मुख से भक्तांबर की आराधना। उसके पश्चात दोपहर में जो महिलाएं लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता में लाड़ू लाएंगी वो दोपहर में 3-4 बजे तक यहाँ पर जमा कर दें और शाम को 7 बजे आरती, तत्पश्चात भक्ति नृत्य का कार्यक्रम इसी मंच पर होगा। ठीक है। और 11 तारीख को प्रातः अभिषेक शांति धारा। 10 तारीख को सायंकाल पार्श्वनाथ लघु नाटिका। 10 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो नाटक का मंचन किया जा रहा है वो 10 तारीख को रात्रि में इसी मंच पर होगा। 11 तारीख को प्रातः अभिषेक शांति धारा और विधान करता विधान करेगा। 11 तारीख को विधान के पश्चात फिर आचार्य श्री की पूजन और पूजन के पश्चात पार्श्वनाथ की पूजन और निर्वाण लाडू, जो सतत कार्यक्रम उसी में चलता रहेगा। विधान करता 7:30-8 बजे तक विधान संपन्न करने के पश्चात पुनः आचार्य श्री की पूजन और पार्श्वनाथ भगवान की पूजन या फिर जो भी और पूजन होगी एक आध वो करके और निर्वाण लाडू, फिर आचार्य श्री के पंच आरिका माताजियों का दीक्षा दिवस। आरिका माताजियों का दीक्षा दिवस भी उसी दिन है, तो वो भी मनाया जाएगा। आचार्य श्री का ना नहीं, माताजियों का, 5 माताजियों का दीक्षा दिवस। 5 माताजी का आरिका दिवस है तो उनका उद्बोधन होगा ना। हाँ, जो भी उनका विशेष उद्बोधन हमारी आरिका माँ, जो 5 आरिका माँ का दीक्षा दिवस है। ऐसे दिवस जो मोक्ष सप्तमी का इतना पवित्र दिवस के दिन उन्होंने दीक्षा लेकर के हमारे धर्म को आगे बढ़ाया, उनका दीक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। सायंकाल में
आरती होगी और सायकाल में ही ठीक 6:30 बजे, उस दिन भक्तामर जी की क्लास नहीं होगी, तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे से क्लास होगी और क्लास निरंतर चलेगी। 2 दिन तो सुबह और 11 तारीख को शाम को क्लास होगी। जो भी कार्यक्रम में सुधार होंगे वो हम आपको आगे बता देंगे। कल की शांति धारा के लिए नाम ले लीजिए कोई। कल की शांति धारा के लिए, कल की मुख्य शांति धारा जो हमारे विधान में चल रही है, ऐसी कल की शांति धारा के लिए देखिए, कल चतुर्दशी है, पक्का कल चतुर्दशी का दिवस, और कौन सौभाग्यशाली परिवार मात्र 5100 रुपये की राशि देकर के अपनी शांति धारा करना चाहेगा। ऐसा परिवार चतुर्दशी के दिवस पर और भक्तामर जैसी महा अर्चना जो विधान चल रहा है, ऐसा मंगलकारी विधान के बीच में शांति धारा करने वाला भाग्यशाली पुरुष और उनका परिवार। इसको बुलाना, इसे बुलाना, वो वाली टेबल यहाँ लगाओ, वो सफ़ेद टेबल रखिए, फ्री रखिए टेबल। मंगलाचरण हो गया? टेबल जो आगे बैठती हैं कृपया करके सट के बैठा कर, पीछे जो लोग बाद में आते हैं उनको जगह नहीं मिलती है। वो आज बारिश हो रही है तो वो खुले में भी नहीं बैठ पाएंगे। ये बीच में चौकी नहीं लगाए कोई भी, है ना? बीच में से चौकी हटा लीजिए, जिनकी चौकियां लगी हैं उन्हें हटा लीजिए। ये बीच में कोई भी लेके नहीं बैठेंगे, वो हाथ में लिए घूम रहे, पीछे बैठाओ। और बीच में कोई भी स्टूल पे नहीं बैठेगा, साइड में पीछे बैठेंगे। हाँ, पीछे बैठे बोलते वो हाथ देखिए में। घस के बैठे, हमारे पास जगह सीमित है, लोग बढ़ते हैं। आज बारिश हो रही है, खुले में भी नहीं लोग बैठ पाएंगे क्योंकि पीछे पीछे तक खुले में सब लोग बैठे रहते थे। आज हमें थोड़ा संभल के भी बैठना है। सभी लोग अच्छे क्रम से एक के पीठ के पीछे एक पीठ के पीठ बैठे और आगे कर दो इसको। ये पुरुषों में बीच में टेबल क्यों आ गई है? पुरुषों में आपके पीछे ये टेबल हटा दीजिए बीच में से। टेबल हटा दो ये वाली। प्रशांत, प्रशांत ये टेबल ये हटा बीच में से चेयर भी हटा लीजिए। दो, ये टेबल हटा दो। जल्दी करो जल्दी। क्या है, जितने स्थानों में टेबल है ना उतने स्थानों में एक व्यक्ति और बैठ जाएंगे। मंगलाचरण के लिए बुलाइए। आगे सर के आओ, आगे सर के आओ, आगे आ जाओ, आगे। और मंगलाचरण करवाइए, मंगलाचरण। देखिए कुंभराज से परम पूज्य मुनिश्री विश्वमित्र सागर जी के मुनिराज के परिवार के गृहस्थ अवस्था के सुपुत्र और उनकी गृहस्थ अवस्था की धर्म पत्नी हमारे बीच पधारी हुई हैं और वो श्रीफल लेकर के आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करें और भेंट करें और तत्पश्चात हमारी कमेटी आए और ऐसे परिवार का सम्मान करे। मंगलाचरण। मंगलाचरण। आज का मंगलाचरण श्रीमती दिशा भाभी आइए और आज की मंगलमय वातावरण को और मंगलमय बनाने के लिए दिशा जैन। आज के मंगलाचरण के लिए श्रीमती नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वंदे माता जी। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। विघ्नहर चिंतामणि पाशुनाथ भगवान की। वात्सल्य मूर्ति निमित्त ज्ञानी परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी गुरुदेव की। समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तामर महोदधि गुरुवर भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन
भगवान नमोस्तु। सभी मंगलाचरण करने वालों से निवेदन है कि हमें आचार्य भगवान को सुनना पड़ता है, तो थोड़ा संक्षेप में ही मंगलाचरण करें। मैं आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमोस्तु करते निवेदन करते हैं कि हे भगवान, उनका सम्मान हो गया। मैं परम पूज्य मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी के महाराज के जो परिवार से ग्रस्त अवस्था के सुपुत्र और उनकी ग्रस्त अवस्था की धर्मपत्नी यहाँ पर आए हैं, वो कृपया करके जल्द आ जाएं और कमेटी के यहाँ पर हों तो जल्दी आ जाएं। नहीं है। मैं आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपनी धर्म देशना से हम सभी को गबर करें। मुनि सभी लोग स्थिर मुद्रा में हाथ जोड़ करके, पुलकित हाथ बना करके, आंखों को बंद करके उच्च ध्वनि में, जितनी उच्च ध्वनि में बोला जाता है माइंड कंसंट्रेट उतनी जल्दी होता है, इसलिए हम कितनी ताकत से बोलते हैं। ओम नमो हरिहंताणं। दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु नो विराग किरण, विराग गुरु दो विराग किरण, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। एक जना श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की, जय, एक जना श्री महावीर
भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। भाग्य तभी बन पाता है, भाग्य तभी बन पाता है। भाग्य तभी बन पाता है, भाग्य तभी बन पाता है। भाग्य श्रेष्ठ बन जाए यहाँ, भाग्य श्रेष्ठ बन जाए यहाँ, तब हो प्रभु दीदार यहाँ। भाग्य श्रेष्ठ हो जाए यहाँ, तब हो प्रभु दीदार यहाँ। जिनवर का दर्शन हो, जिनवर का दर्शन सतराह दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो दोगे वो अपना है, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। अपना मिल जाए हो, अपना मिल जाए, दिल खुश हो जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। हर व्यक्ति भगवान के दर पर जाता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान से कुछ ना कुछ याचना तो रखता ही है। बिना याचना के, बिना डिमांड के कोई भी मंदिर नहीं आता। मंदिर आता है कोई ना कोई अपनी भावना लेकर के आता है। ये बात अलग है, किसी की कुछ भावना होती है, किसी की कुछ भावना होती है। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही मांग पाता है। ज्ञान कम हो तो डिमांड भी कमजोर होती है, और ज्ञान ज़्यादा हो तो डिमांड भी बहुत ऊंची हुआ करती है। और जब कभी तुम्हें ज्ञान ना हो और तुम छोटी चीज मांग लो तो बड़ा दुख होता है। अगर कोई तुम्हें वरदान देने के लिए आया और वो व्यक्ति तुम्हें हर वरदान दे सकता है, और तुमसे कहा व्हाट डू यू वांट, मांगो क्या मांगना है, तुमने कहा
वो मुझे एक उदाहरण याद आता है। जब दूल्हा मंडप पे बैठा था और दूल्हा मंडप पे बैठा तो भोजन नहीं कर रहा था। अब वो एक भोजन होता है मंडप पे, आंख वर कर लो। अब मुझे तो जानकारी नहीं है ना तो वहां कोई भोजन होता है, मंडप पे थाली आती है और दूल्हा को भोजन कराया जाता है और भोजन कराया जा रहा था तो वो थाली आ गई। अब थाली आ गई, दूल्हा भोजन ना करे। अब सारे लोग पूछ रहे, भाई तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, जो चाहिए वो देंगे, तुम बताओ क्या चाहिए। अब दूल्हा तो कार चाहिए, दूल्हा मुड़ी हिला। स्कूटर चाहिए, मुंडी हिला। बोले हार चाहिए, फिर भी मुंडी हिला रहा। बोले फिर क्या चाहिए। बोले सब्जी में नमक नहीं है। बोले मांगा भी तो क्या मांगा। तो कहने का मतलब जैसी सोच होती है बिल्कुल वैसी ही डिमांड होती है। इसलिए भगवान के सामने जाओ तो अच्छे ज्ञानी बन करके जाओ। मांगो तो इतना बड़ा मांगो कि उसके बाद मांगना ना पड़े। उत्तम रत्न इतना बड़ा मांगो। क्या छोटी छोटी चीज मांगी, आज छोटी मांगी कल फिर दूसरी मांगोगे। गए भगवान मेरी शादी हो जाए, अरे आज आ गई कल मर गई तो फिर मांगने जाओगे, फिर कहोगे अब दूसरी दिलवा दो। तो भगवान के हम तुम्हारे लिए यही ढूंढते रहे। तो कहने का मतलब ये, मांगो तो बड़ी चीज मांगो, फिर दोबारा कोई मांगने की नौबत ना आए। ऐसी चीज मांगना चाहिए, कुछ न करके मांगा जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं कुछ नहीं करते, ना भगवान की सेवा की, ना भगवान की पूजन की, ना भगवान की आराधना की, ना कभी भगवान का स्थान बनवाया, ना भगवान की स्थापना की। आ गए भगवान के साथ में मांगने। क्या किया था तुमने? कुछ नहीं। कुछ ना करके मांगा जाए उसे भीख कहते हैं। भिखारी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मांगते हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ना करके मांगा जाए तो भीख कहते हैं। कुछ करके मांगते हैं, हमने पूजन भी की, स्वाध्याय भी किया, कुछ करके मांगते हैं, उसे पारिश्रमिक कहते हैं। वेतन, पारिश्रमिक, वेतन, सैलरी, उसे वेतन कहते हैं। कुछ करके मांगा है, ऐसा नहीं मांगा। कुछ ना करके मांगा जाए तो भीख, कुछ करके मांगा जाए तो सैलरी। कम करके ज्यादा मांगा जाए तो 4 दिन आ गए मंदिर, मांगने लगे 4 मंजिल। 4 दिन में 4 मंजिल मिलती है। 4 दिन मंदिर आने, और जब एग्जाम आए तब मंदिर आ गए, और एग्जाम नहीं थे तब मस्ती कर रहे थे। तो एग्जाम के समय भगवान के पास आ गए, भगवान मैं 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, बड़ा एहसान करोगे। कौन भगवान खा रहे हैं उसे। और जब अपना मतलब आया तब मंदिर में आ गए, अरे अब कह रहे भगवान मेरा काम हो जाए। तो कुछ कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, और ज्यादा करके कम मांगना सफलता है। तुमने ज्यादा किया, 1 साल भगवान की पूजन की, एक बार कोई डिमांड करके तो देखो तत्काल पूरी होगी। तुम्हारे बैंक में अकाउंट है, बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, और तुम 2 लाख रुपए की जमानत दो तो बैंक तत्काल दे देगी, क्योंकि तुम्हारे 10 लाख हैं। और तुम्हारे 10,000 जमा है, 2 लाख की जमानत दो, बैंक बाहर कर देगी। अरे तुम जैसे बहुत आते हैं। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, ज्यादा होकर के कम मांगना सफलता है, तत्काल मिलेगा। आपने 1 महीने किसी के व्यापार पे, किसी की दुकान पर काम किया, 10,000 रुपए आपकी तनख्वाह थी। आपने 1 महीने काम किया, 1,000 रुपए मांगो तो कितनी देर लगाएगा देने में? खट से निकाल के दे देगा। और 50,000 मांगो तो ठेंगा दिखा देगा। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, ज्यादा करके कम मांगना सफलता है। और सब कुछ करके कुछ ना मांगना, सब कुछ किया और कुछ ना मांगा, वो व्यक्ति कोई देवता है।
वो कोई मनुष्य नहीं है, देवता है, संत पुरुष है, जो सब कुछ करता है लेकिन कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि वो जानता है मांगूंगा तो कम मिलेगा और ना मांगूंगा तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो मांगता ही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है, कोई नहीं यहाँ अपना है। इसलिए आप भगवान की आराधना करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, फल अपने आप समय पे मिलेगा। फल की इच्छा मत करिए। अब वो कहते भी हैं, किसी ने वो एक गाया भी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसे कर्म करेगा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देखिए भगवान फल नहीं देता है, भगवान को क्या जरूरत है तुम्हारा फल देने की, वो तो अपने आप ही मिलता है, नेचुरलिटी है ये, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मांगने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन मेरी आदत जाती ही नहीं। कहते हैं मांगने की आदत जाती नहीं ओ गुरुवर, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं ओ गुरुवर। मांगने की आदत जाती नहीं, वो तो लगी है, वो मांगेंगे तभी मिलेगा, नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा। गुरुओं के पास आइए, आशीर्वाद नहीं मांगो तब भी मिलेगा, बस लेने की ताकत होना चाहिए। देने वाले पे डिपेंड नहीं करता, लेने वाले पे डिपेंड करता है, इसलिए लेने की क्षमता होनी चाहिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य युगादावलम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् अक्रान्तलोकमलिनीलं शेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं। छठवा छंद कौन सुना रहे हैं? छठवा छंद हाँ बालिका सुना रही, देखो माइक दीजिए। सातवां छंद पुरुषों में कौन सुनाएंगे? नमोस्तु महाराज जी, वंदन माता जी। अल्पम शुद्ध अल्पशुद्धम शुद्धवतां परिहास धामा तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलाम यत्कोकिलाकिल मधो मधुरन्तिरोवि तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हे। बहुत बढ़िया। छठवा छंद बच्चों को सबको याद होना चाहिए, ये तो बुद्धि बढ़ाने वाला है। सातवां छंद पुरुषों में हाँ सुनाइए। अजय जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव कुरुते मुखरी कुरुते वलान् मां किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। बहुत अच्छे। सातवां ध्यान महिलाओं में। जो चेयर पे बैठी है वो महिलाएं क्यों नहीं सुना पाती? चेयर पे थोड़ी बुद्धि कम आती है, इसलिए नीचे बैठना चाहिए। जो लोग नीचे बैठने योग्य हैं, उनके पाँव अच्छे हैं, उन्हें नीचे ही शोभा देता है। नमोस्तु महाराज जी, वंदनामि माता जी। अल्पश्रुत सातवां त्वत्संस्तवेन बाजू वाले को दो। एक मिनट महाराज। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। बहुत अच्छी। और कौन सुना रहे? हाँ सुनाइए। बिल्कुल तैयार रहा करें, आज हमें सुनाना है, बिल्कुल याद करके आया करें। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति देख के सुना रहे? भाजम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम्। ये महिलाएं सीढ़ी बजाना नहीं जानती। सारवर सारवर, अब मुझे नहीं मालूम क्या बोल रहे। सारवर, इसलिए ये शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे। शुद्ध पढ़िए, अभ्यास करिए और बार बार सुनिए उसे। बार बार सुनोगे, शुद्ध पढ़ोगे तो आनंद आएगा। गलत पढ़ने में कोई आनंद नहीं। हमने बताया 1000 बार गलत पढ़िए, कोई रिजल्ट नहीं है। एक बार शुद्ध तो पढ़िए, रिजल्ट तत्काल आ जाएगा। इसलिए लोग शुद्धता में पीछे रह जाते हैं। पुरुषों में 7 नंबर। हाँ सुनाइए, और तैयारी करके आया करें कि आज हमें सुनाना है। नमोस्तु भगवान। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु बिंदमिव शार्वर मंदका। शार्वर ये भी सीटी कम बजा पा रहे। शुद्ध पढ़ने का ही तो ढंग है, और शुद्ध पढ़ने की तो चीज़ है। अगर आप मुंबई में जाएंगे और आपका कहीं टेस्ट लिया गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, चेन्नई में शब्द को बहुत ध्यान से सुना जाता है। टेस्ट होते हैं। मुझे याद आता है, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के एक दोस्त जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की क्लास में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ के गुरु ने मेरे पिताजी को पास किया, उनके दोस्त को फेल कर दिया बाहर। तुम संगीत नहीं गा सकते। सिर्फ एक कारण था, वो कारण था वो सिगरेट पीते थे। और पिताजी हमारे सुपारी भी नहीं खाते थे, वो तो शुद्ध आदमी थे। रात्रि में पानी नहीं पीते थे, बिल्कुल शुद्ध थे। तो उनकी आवाज़ वैसे ही संगीतमय थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी जगह भर्ती होने जाएं और आपकी वॉइस प्रयोग की जाएगी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर आप कहोगे हम MP से आए, बोले बोगस। इसलिए MP लैंग्वेज सबसे बोगस मानी गई सारे राज्यों में, सबसे बोगस मानी गई। बोले MP में रह के MP की बुराई, और वो भी राजधानी में।
हम भी तो एमपी में ही पढ़े हैं, लेकिन शुद्ध लैंग्वेज बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। संस्कृत पढ़िए, शब्द विज्ञान पढ़िए। शब्द विज्ञान नहीं पढ़ा है आप कभी भी शुद्ध नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप, हिंदी भी सही नहीं बोल सकते, अंग्रेजी तो छोड़ो, कभी सही बोल ही नहीं सकते, है ना। और लोग अंग्रेजी में शो मारते हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं। एक लड़की गई, एक पढ़ी लिखी थी, अब वो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ जाए तो भी मारी जाए। अब अंग्रेजी की काउंटिंग जानी, और उसने कहीं पढ़ा के पिए, और पढ़ा के पिए बोले भाई साहब कितने पैसे लगेंगे? बोले एक पढ़ा के 50 रुपये। बोले 50 कितने होते हैं? मेरे पास तो 200 ही हैं। तो वो 100 रुपये दे के चली गई। बोले ये है अंग्रेजी पढ़ने का नतीजा। इसलिए और फिर होते हैं कई शो मारते हैं, बोले भाई साहब इसकी प्राइस क्या है? ऐसे जैसे मारिए तो बहुत अंग्रेजी जानते हो। इसकी प्राइस क्या है? जानते हो प्राइज माने क्या होता है? प्राइज माने पुरस्कार होता है। प्राइस क्या है? और प्राइज बोलते हैं जी, प्राइस क्या है? हाँ, बड़े उससे बड़े भारी अंग्रेजी जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो यही नहीं मालूम कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और अंग्रेजी ज़रूर बोलेंगे तो सामने वाला भी जानता है बेवकूफ़ है। और फिर सामने वाला क्या जानता है? सामने वाला भी तो एमपी का ही है। तो वो भी तो वही बोल रहा है और वो भी वही जानता है, तो इसलिए वो भी कहता है ठीक है, सही है। आइए 8वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। देखिए गलती कैसे होती है। संस्तवनम, संस्तवनम, संस्तवनम नहीं, संस्तवनम। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। और संस्तवनम में टूट गई, संस्त वनम टूट गई। जैसे कि ओना मासी दम, ओना मासी ये क्या है मालूम है? ये क्या है? ये बहुत बढ़िया मंत्र है, ओना मासी दम। लेकिन बाप पढ़े ना हम, अब बताओ ये मंत्र है ओना मासी दम। अब देखिए ओम नमः सिद्धम मंत्र था ये, क्या? ओम नमः सिद्धम ओनामासीदम मंत्र था ये। अब पढ़ाने वाले ने ऐसे पढ़ा दिया, देख लो। तो इसलिए तुमने तोड़ दिया उसे, तो तोड़ना नहीं है, जहाँ जैसा बोलना है वैसा ही बोलना है। संस्तवनम, संस्तवनम बोलने का ढंग नहीं तो गलत हो जाएगा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनु धिया पितव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। नलिनी नहीं है, नलिनी, ठोंटी नहीं है ये। तुमने नलिनी कह दी, वो ठोंटी हो गई। यहाँ तो कमलनी कहना है।
नलनी और नलिनी, वही तो हम देख रहे थे कि कहाँ क्या बोल जाते हैं। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, दलेषु छोटे ऊ की मात्रा। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, नलिनी ध्यान देना है, नलिनी। हाँ जरा से उसमें ही गलत हो जाएगा। फिर तुम कहो हमने तो सही पढ़ा था। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु, मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु, बिंदु विसर्ग और है, बड़े ऊ की बोल दी तो गलत हो जाएगा। मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु, बढ़िए। मुक्ता फलक फलक द्युति, मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु, बिंदु। जरा सा तुमने ढील दी तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, विसर्ग चला जाएगा। और इधर तुमने दलेसु पे बड़े ऊ की मात्रा बनाई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए दलेश ले को जरा लंबा खींच दोगे तो पीछे वाला छोटा रह जाएगा, और उसको नहीं खींचा तो वो बड़ा हो जाएगा। मुक्ते तो हरिष्यति सदाम नलिनी दलेषु। अब हंसी आ रही है, अब हंसी आने लगी, अब तुम्हें गलत समझ में आ गया, इसलिए अब तुम समझ रहे थे। ऐसे ही तो विज्ञ जन जो लोग जान जाते हैं वो फिर गलती सुन करके हंसते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये गलत पढ़ रहे हैं, सही अलग है, इसलिए सही पढ़िए, वरना आपको देख करके भी लोग हंसेंगे। सर्व एनी प्रॉब्लम, आई लव यू क्लियर। सर्व अरिष्ट योग निवारक। अरिष्ट, अरिष्ट माने शत्रु योग, योग माने मिलना। कोई तुम्हें शत्रु मिल रहा हो, आप यहाँ से जा रहे हो और सामने से कोई शत्रु आ रहा हो और तुम्हारा मिलन हो रहा हो सकता है झगड़ा हो जाए, लेकिन शत्रु योग मिल रहा है और आपके अंदर अगर ऐसा भाव आ गया भक्तामर का तो योग मिलेगा नहीं। शत्रु निकलेगा लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम भी उसे नहीं दिखोगे, वो भी तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम भी उसे नहीं दिखोगे। आगे आगे थोड़ा सरक आइए और बीच में बैठ जाइए, जगह खाली है, बैठ जाइए बीच में, लाइन हो या ना हो बैठ जाइए। तो सामने वाला शत्रु दिखेगा नहीं। आचार्य विमल सागर महाराज पर ऐसी विद्या थी, आचार्य विमल सागर महाराज के पास ऐसी विद्या थी
जब आचार्य विमल सागर महाराज संघ सहित एक जंगल में फंस गए, और जब जंगल में फंस गए तो अब कहां जाएं? हुआ ये, आचार्य विमल सागर महाराज ने एक मंत्र पढ़ करके चारों ओर एक लकीर खींच दी और सारे साधुओं से कहा सब लोग चुपचाप सो जाइए। और आचार्य विमल सागर महाराज अपने सिंहासन पर बैठे, जाओ चालू। वे रात भर जागते रहे संघ की सुरक्षा के लिए, कहीं जानवर ना आ जाएं। लोगों ने बताया यहाँ शेर आया करते हैं और भी भालू भी आया करते हैं, जानवर आया करते हैं, आप बच के। अब श्रावक तो भाग गए, महाराज अकेले। अब महाराज बैठे, लाइन खींच दी और महाराज ने मंत्र का जाप चालू किया। शेर आया, ऐसा नहीं है शेर नहीं आया, शेर आया, बाजू से अपने आप देखता हुआ चला गया। उसको कोई महाराज दिखाई ही नहीं दिए। ये विद्या है, मंत्र विद्या है। उसको दिखाई नहीं दिए, जो अंदर बैठे थे उन्हें सब दिखाई दे रहा है। आचार्य विमल सागर महाराज जी को सामने दिखाई दे रहा है शेर है, लेकिन शेर को वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसे कहते हैं सर्व अरिष्ट योग निवारक। ये शत्रु योग सामने आ गया और वो भी समाप्त हो गया। शेर निकल गया, महाराज बैठे रहे, जाप करते रहे। सुबह होते ही बिहार कर गए। तब उन्होंने सबको बताया, उनके स्मृति ग्रंथ में पढ़िए। तो कहने का मतलब ये है सर्व अरिष्ट योग निवारक। ऐसे योग मिलते हैं, शत्रु मिल जाए सामने, और शत्रु मिल जाए तो फिर झगड़े तो होने ही, झगड़े तो फिर होते ही। सर्व अरिष्ट योग निवारक। सारे शत्रु के जो योग हैं, मिलने वाले हैं, आगे मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं, वो ऐसा भाव बनेगा, ना शत्रु तुम्हें देख पाएगा, ना तुम शत्रु को देख पाओगे, और योग टल जाएगा। इसे कहते हैं शत्रु योग निवारक। वो एक महिला से लड़ाई होगी पड़ोसन में, मारा मारी होगी। तो पति आया, बोले क्या हो गया? बोले लड़ाई होगी। तो बोले अब छोड़ो, काय के लिए लड़ते हो, पड़ोस में नहीं लड़ा जाता है। दूसरे दिन फिर वो डंडा लेके पहुंच गई। बोले आज क्यों जा रही है? पति ने पूछा आज क्यों जा रही है? कल हो तो चुकी लड़ाई। बोले कल सेमीफाइनल था। तो अरिष्ट योग कहने का मतलब योग निवारक। ऐसे योग मिलते हैं, उन योग को टालने वाला ये छंद। ऐसा भाव अपने अंदर आ जाए तो निश्चित है आने वाले योग टल जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट होने वाला है 2 मिनट बाद, और आपके अंदर ये वाला भाव आ जाए तो एक्सीडेंट टलेगा, बचेगा नहीं, टल जाएगा। और अगर ये भाव नहीं आया और दूसरे भाव में रहे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो, और होते भी हैं, और कई टलते भी हैं। तो कई एक्सीडेंट टल जाते हैं और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये सब योग है, और ऐसे योग बनते हैं भगवान के स्मरण से। योग टलते हैं, वरना दूसरे विचारों से तो योग बनते हैं। इसलिए योगों को टालने के लिए सर्वारिष्ट, सभी प्रकार के शत्रु के योगों को रोकने वाला, निष्क्रिय करने वाला, बीच में ही निष्क्रिय करने वाला ये छंद का भाव है, इसका फल है। इसलिए आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम। अपन पूजन में पढ़ते हैं कोष्ठस् तदान्यो पममे कबीजम तमिन्न सन श्रोत्री पदानुसारी चतुर्विदम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। ये 4 प्रकार की बुद्धि का बल जिसके पास है, वे रिद्धिधारी मुनि महाराज हृदय क्षेत्र में है। स्वस्तिक क्रियासु, स्वस्ति हमें आशीर्वाद दें, क्रियासु करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परमर्षयो ना, परम ऋषियों, परम ऋषि ना, हम सब के लिए वे परम ऋषि आशीर्वाद प्रदान करें। इसका मतलब स्वस्तिक क्रियासु
परमर्शयो नः। इसलिए यहाँ वे मुनि महाराज एक पद को पढ़ते हैं, एक किताब खोली और एक पद पढ़ा, एक पद पढ़ के किताब बंद कर दी, समय सार लाए, एक पद पढ़ा बंद कर दी, समय सार में क्या है वो सब सुना देंगे। वे मुनि महाराज एक पद पढ़ते हैं। पद कितने हैं? पूरे द्वादशांग में भगवान की जितनी भी वाणी घिरी, पूरे द्वादशांग में भगवान ने जितना भी जाना, सारे पद को मिलाया जाए, सारे के अक्षरों के पद बनाए जाएं, तो कितने पद बनेंगे? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 11258 11283580005 इतने पद बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। एक पद कितना बड़ा होता है, एक पद के अक्षर जानिए, इस किताब में ही लिखा हुआ है 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर एक पद में होते हैं। एक पद में, एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 पद अक्षर होते हैं एक पद में। और कितने पूरे द्वादशांग में पद होते हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 ये पूरे द्वादशांग हो गए। इन सबको सवेरे उठ करके नमोस्तु कर लो, सारे ज्ञान को तुमने नमोस्तु कर लिया। अब इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी अक्षर इससे बाहर नहीं है, सारे अक्षर इसी में हैं। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, सब इसी में गर्भित हैं, इससे बाहर एक अक्षर भी नहीं है। इसलिए सवेरे उठ करके सभी महाराज कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो, कोटि शतम 100 करोड़ द्वादश 112 करोड़ कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य शीतिस त्र्यधिकानि चैव शीतिस लक्षान अशीतिस, अशीति माने 80, त्र्यधिकानि 3 और ज्यादा 83, 112 करोड़ 83 लाख कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य शीतिस त्र्यधिकानि चैव 50 अष्टौ 58 अट्ठौ माने 8, 58,000 पंचपदम नमामि 58,005। अपन लोग लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं सत नमन लिखते हैं। यहाँ एक बोर्ड रखा था, कलम हार के लिए जा रहे थे, यहाँ बोर्ड लिखा था, तो उसमें लिखा था आचार्य श्री के चरणों में सत नमन लिखा था। सत नमन इसका मतलब है 10 नमन, क्योंकि ता अलंत है और सत का ता अलंत होगा तो 10 होंगे, और सत का ता पूरा हो जाए तो 100 होंगे। सत नमन, अब हुआ 100 नमन, और सत नमन यानी 10 नमन। तो शतक, सत, हाँ एक ही बात है, शतक में अब प्रत्यय लग गया है, इसलिए सत से शतक बन गया है। सत माने 100, तो सत अगर हलंत लग जाएगा, सत के ता में हलंत लग जाएगा तो 10 नमन, और अगर हलंत हट जाएगा तो होगा 100 नमन। इसलिए आप किताब में देखिए, जब पूजन की किताब मिलेगी उसमें लिखा होगा 100 बार विनम्र नमन, 100 बार ता पूरा होगा, अगर हलंत होगा तो 10। इसलिए पदानुसारीनम एक पद को पढ़ करके जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, उन्हें पूरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पद देखा, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों का ज्ञान हो जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बार बार नमस्कार हो। बे हमें भी, हम एक लाइन पढ़ें पूरी किताब का ज्ञान हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें भी हो। क्या जरूरत है पूरी किताब पढ़ने की, पर एक ही तो पढ़ना है, एक लाइन पढ़ी पूरी किताब का ज्ञान। ऐसा ज्ञान तभी होगा जब ऐसी रिद्धि होगी। इसलिए ये वाली जाप करने से परस्पर, जो हमारे घर में चार भाई होते हैं, 4 लोग रहते हैं, आपस में कोई बात हो जाती है, विवाद हो जाता है, अगर आपस में विवाद होता है, ये वाली जाप सब लोग मिल करके करें।
विवाद होगा ही नहीं, अपने आप विरोधाभास खत्म हो जाएगा। इसलिए परस्पर विरोध को ये दूर करती है ये वाली जाप। और ये जाप ईया वर्णी और अवाय वर्णी दो कर्म के क्षयोपशम से होती है। ईया और अवाय किसे कहते हैं? ईया कहते हैं सामने आपने कोई चीज को देखा और देख करके अब तुम्हारे अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये बार बार ये जिज्ञासा हो रही है और आपके अंदर ये क्या है उसको जानने की जो जिज्ञासा हो रही है, इसे ईहा कहते हैं। तर्क उठ रहा है, नहीं नहीं ये घड़ी नहीं है, ये और कुछ है, ये तर्क उठ रहा है। ये तर्क होते होते तो जितने तर्क उठते हैं वो सब ईहा होते हैं, ईहा में आते हैं। तो जिनके अंदर तर्क शक्ति अच्छी होती है उनके अंदर ईहा वर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। और जो डल होते हैं, कई बच्चे डल होते हैं, कई बच्चे शार्प होते हैं। शार्प होने की पहचान, अगर आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल रख दीजिए, वो मोबाइल को उठाए और ऐसे देखे, बटन दबाए, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। और देख करके ऐसे ही रख दे, डल है। ये पहचान है। जो वस्तु को उलट पुलट के देखे, ये कैसे बनी, कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनी होगी, ये खोज करे तो समझना चाहिए वो व्यक्ति खोजी है और उसके अंदर ईहा वर्ण कर्म का क्षयोपशम है। और जो देख करके चुपचाप बैठ जाए। 3 कुत्तों पे प्रयोग किया गया, 3 कुत्तों पे इसका प्रयोग किया गया। कौन सा कुत्ता शार्प है? 3 कुत्ते सामने बिठाए और सामने बिठा दिए। एक व्यक्ति ने एक प्लेट उठाई और प्लेट उठा के उसमें से कुछ उठाया और खाने लगा और मुंह से चबाने लगा। एक कुत्ता चुपचाप बैठा रहा, हिला भी नहीं। उसने देखा कि सामने वाला खा रहा है, चुपचाप बैठा ही रहा, देखते ही रहा। दूसरा कुत्ता थोड़ा भागा, फिर बीच में जाके बैठ गया। तीसरा कुत्ता तेजी से भागा और तेजी से भाग करके वो उसके पास आगे पांव से लिपट गया कि मुझे भी खाने के लिए दीजिए। बताइए कौन सा होशियार है? तो भागते आया वो बीच वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला होशियार है, क्योंकि कुत्ते को वस्तु सूंघ के पता चल जाता है कि क्या है। वो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे नाटक कर रहा था, वो तो ऐसे हाथ करके नाटक कर रहा था। तो सामने वाले कुत्ते ने कहा हमने सूंघा, कुछ है ही नहीं है। तो वो चुपचाप बैठा रहा। एक भागा और एक दौड़ करके आया। तो जो नहीं आया था वो सबसे ज़्यादा होशियार था, ब्रिलियंट था, क्योंकि उसने सूंघ के पता कर लिया कुछ नहीं है। एक दौड़ा, उसने बाद में सूंघा और इसने सूंघा ही नहीं, दौड़ पड़ा, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो कहते हैं ये पहचान है उसकी, शार्पनेस की। तो इसलिए जो बच्चे वस्तु को उलट पुलट के देखें वे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं। और जो बच्चे उलट पुलट के ना देखें, वो चीज़ देख के ही उठाए ही नहीं, समझना चाहिए डल है, ये बुद्धू है। तो पदानुसारिणम वे मुनि महाराज, उनको हमने नमस्कार किया है। और ईया वर्णी और दूसरा होता है अवाय। अवाय का मतलब है निर्णय, निर्णय दे देना कि ये है। कोई भी चीज देखी ये है और आपकी बात सही निकली तो समझना चाहिए अवाय वर्णी कर्म का क्षयोपशम है। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, वस्तु को देख करके आप नहीं बता पाते हैं, तो आपके अंदर अभी क्षयोपशम कमजोर है। इसलिए ईया वर्णी और अवाय वर्णी दोनों के क्षयोपशम से ये वृद्धि उत्पन्न होती है। ये सब मति ज्ञान के भेद आ रहे हैं। जान रहे, मति अच्छी हो तो सारी रिद्धियां मति से ही प्राप्त होती हैं, पर मति को ही अच्छा बनाना है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान से ही सारी रिद्धियां होती हैं। मति ज्ञान से ही दूसरे के मन की बात को जाना जाता है। मति ज्ञान से ही मना परिय ज्ञान होता है और मति ज्ञान ही केवल ज्ञान तक ले जाता है। इसलिए मति को अच्छा बनाइए। और मति तुम्हारी गलत है तो फिर कोई भी अच्छा ज्ञान होने वाला नहीं है। ऐसे पदानुसारी वो मुनिराज को हमने नमस्तु किया। आइए
अर्थ देखने के लिए तैयार। चित्र का अनावरण करिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है और तालाब में कमल के पत्ते बिखरे हुए हैं। कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी हुई है। कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लग रही हैं, सबके मन को आकर्षित कर रही हैं। जब हम झांसी से ग्वालियर की ओर आ रहे थे तो वहाँ टेकनपुर मिलता है। टेकनपुर मिलिट्री कैंट है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, इधर भी तालाब इधर भी तालाब। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ कमलनी के पत्ते बहुत सारे, कमलनी लगी थी, कुमुदनी लगी थी, कमलनी लगी थी, तब लगी। तो देख रहे थे वहाँ वो पानी की बूंद मोती जैसी लग रही थी। तो हमने जो 8वां छंद याद आ गया। हमने कहा देखो मानतुंग महाराज ने 8वें छंद में लिखा है, मुक्ता फलत ज्योति मुपैति ननूद बिंदु। पानी की बूंद भी मोती जैसी लगती है जब वो पत्ते पर होती है, और जमीन पर हो तो कैसी लगती है, और मिट्टी में हो तो कैसी लगती है, और तुम्हारी खोपड़ी पे हो तो कैसी लगती है, और कमलनी के पत्ते पर हो तो मोती जैसी लगती है। अगर पानी की बूंद में ऐसी क्षमता है तो फिर मिट्टी में गिर के भी तो मोती सी लगनी चाहिए। अगर पानी का प्रभाव है तो मिट्टी में भी गिर के चमकना चाहिए, लेकिन मिट्टी में गिर के नहीं चमकी, हमारे सिर पे गिर के नहीं चमकी, पत्ते पे गिर के चमकी। पत्ते पे गिर के मोती जैसी लगी और कहीं भी नहीं लगी। तो बताइए प्रभाव पानी का है या पत्ते का है? पत्ते का प्रभाव है। और पानी कह रहा देखो मैं मोती जैसा लग रहा हूं, वो पत्ते ने कहा खिसका दूंगा तो समझ में आ जाएगी। अभी जरा सा खिसका दूंगा ना तो समझ में आ जाएगी, मोती भूल जाओगे कि मोती कैसा होता है। इसलिए जो श्रेय है वो श्रेय उसी को देना चाहिए जो करता है। हमें अकर्ता बन जाना चाहिए। आचार्य मानतुंग अकर्ता बन गए, बोले मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपका धरा है, और आपका धरा है, आपका प्रभाव है। बताइए हम आपको भक्तामृत पढ़ा रहे हैं, मेरा प्रभाव है या आदिनाथ का प्रभाव है? आदिनाथ का प्रभाव है, मेरा क्या प्रभाव है? हम तो दलाल हैं, हम तो डेल क्रेडिटर 17% कमीशन, क्या लेना देना हमें? हमने पढ़ाया 17% हमें दूध जय जिने तुम पढ़ते रहो। तो हम क्या हुए? 17% डेल क्रेडिटर और कुछ नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये प्रभाव तो उनका है। अगर उनका गुणगान नहीं होता तो एक भी यहां सुनने को नहीं आता। सब इसलिए आ रहे हैं कि भगवान का गुणगान है। आचार्य मानतुंग महाराज ने यही दर्शाया कि किया तो मानतुंग भगवान ने, गाया तो मानतुंग भगवान ने, बनाया मानतुंग भगवान ने, और श्रेय दिया आदिनाथ भगवान को। यही बड़प्पन है। और लोग दूसरे का श्रेय ले लें, किया दूसरे, हमने किया, अरे तो तुम्हारा और चला गया। इसलिए अपना श्रेय दूसरे को देना सीखो। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। अगर आप अपना श्रेय दूसरों को दोगे, आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, मेहनत करने के बाद आप सफल हो गए, और आप ये कहो नहीं नहीं ये तो सब इन लोगों ने किया है, मैंने क्या किया है, तो उन लोगों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। और किया दूसरे लोगों ने, हमने किया है, अरे तो तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। इसलिए दूसरों को सम्मान देना सीखें। जैसे आपको हम मिले हैं किससे? किससे आपको हम मिले हैं? तो बताइए आपका पुण्य का उदय है या सौभाग्य?
कहो, क्या कहोगे? मेरा पुण्य का उदय है। अगर आप पुण्य का उदय कहते हो तो अहंकार जागृत हो जाएगा। और ये कहो आपकी कृपा है कि आपने हमें अपना अवसर दिया, तो सौभाग्य बनेगा, तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और तुम कहो मेरा पुण्य है, तो इसका मतलब है मेरा कुछ नहीं है। तो महाराज कहेंगे तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ तेरा पुण्य कहाँ है। इसलिए वो पानी की महत्ता नहीं है, महत्ता है तो पत्ते की है। और पत्ते की महत्ता को भूल करके पानी प्राउडी बन जाए तो वो पत्ता पानी को नीचे उतार देगा, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ श्रेय दिया गया है। आचार्य मानतुंग महाराज ने ये लिखा है, लिखने के बाद ये कहा है, भगवान मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो अल्प बुद्धि से ये स्तोत्र बनाया है, लेकिन अगर ये सबके मन को आकर्षित कर रहा है तो इसमें प्रभाव तो आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ये उन्होंने कहा है। ऐसा कहने से भगवान के प्रति आचार्य मानतुंग महाराज का बहुमान पैदा हुआ। करें हम और श्रेय दें दूसरे को, बड़ों को, तो हमारा बहुमान जागृत होता है। हमारा उनके प्रति उनकी नज़रों में मेरा सम्मान बढ़ता है और मेरे अंदर बहुमान बढ़ता है। तो ये हमें ऐसा करना चाहिए। सास भले ही काम करें लेकिन श्रेय बहू को दें। बहू ने किया है तो बहू तुम्हारे शाम को पांव दबाने आ जाएगी। और बहू ने किया हो, सास कहे मैंने किया है, तो पांव नहीं दबाएगी कि सवेरे से तो हम उठे, काम तो हम कर रहे हैं, बैठी बैठी कह रही मैंने किया है। तो सास काम करे, सास भले ही मेहनत करे, लेकिन श्रेय किसको दे? बहू को देना चाहिए। अरे दे दो, क्या जा रहा है, कौन देखने आ रहा है कोई? तुमने बहू को दिया तो फिर देखो तुम शाम को ही भैया वृत्ति चालू हो जाएगी। इसलिए दूसरे को श्रेय देना सीखो, खुद श्रेय ना लो, दूसरे को देना सीखो। चित्र में देख लिया, अब अर्थ देखिए। आचार्य मानतुंग महाराज ने ये कहा कि अल्पश्रुतम, मैं अल्प ज्ञानी हूं, फिर भी विज्ञ जन, ज्ञानी जन मुझे देख करके हंसें तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है 7वें छंद में आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। मुझे ये मालूम है, इसलिए मैं आपका स्तोत्र कहने के लिए तैयार हुआ हूं। मुझे मालूम है आपकी स्तुति से, सच्ची स्तुति से कई जन्मों के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे द्वारा आपका यह स्तोत्र रचाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है, जब तक ये मालूम ना हो तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, और मालूम हो तो आप सब करेंगे। इसलिए उन्हें मालूम था कि कई जन्मों के पाप, और पापों से तो सबको डर लगता है, पापों से सबको डर लगता है। कल एक कोई कोटेशन शंकर भैया हमें पढ़ा रहे थे, पाप करने में भले ही, पाप तुम्हें भले ही अभी पेड़ा सा लगे, लेकिन बाद में पीड़ा ही होगी। भले ही कार में जाने में पेड़ा जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लगता है, एसी भी चल रहा है और आराम से बैठे हैं, और जिन्हें मालूम नीचे कितने केंचुआ मर रहे हैं। पाप भले ही अभी पेड़ा सा लगे, बाद में तो पीड़ा ही होनी है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। मत्वेति नाथ, मत्वा नाथ, मानकर, मत्वा मानकर, इति, इस प्रकार मैंने माना क्या कि आपकी सच्ची स्तुति से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही मिट जाते हैं। ऐसा मानकर, मत्वेति, ऐसा मानकर, नाथ हे भगवान, तब संस्तवनम, आपका यह स्तवन, मयेद, मया इदम, यहाँ पर मेरे द्वारा, मारभ्यते, आरभ्यते, क्या लिखा? आरभ्यते, आरंभ किया जाता है।
तनु दियापी, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी, तनु माने तनिक, थोड़ी सी, धी माने बुद्धि होने पर भी, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह आपका स्तमन शुरू किया जाता है, शुरू किया जा रहा है। आरभ्यते, आरभ्यते माने शुरुआत। देखिए आरंभ और प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ, कहां प्रारंभ कहां आरंभ? प्रारंभ ओपनिंग, आरंभ रीओपनिंग। जैसे पहला छंद होता तो लिखा जाता प्रारंभ, अजय कौन सा छंद है? 8वां है, पहला तो निकल गया, अब क्या लिखा जाएगा? आरंभ। जैसे पहली रोटी खाई तो प्रारंभ, और पहली रोटी खा के उठ गए, पानी भर लाए, फिर खाने लगे तो आरंभ, रीओपनिंग। तो ओपनिंग रीओपनिंग, प्रारंभ और आरंभ। आरभ्यते तनु दियापि, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी, तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, चेतो चित्त को, हरिष्यति सताम, जो विद्वान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके चित्त को आकर्षित करेगा। क्या? मेरे द्वारा यह स्तोत्र शुरू किया जा रहा है, ये स्तोत्र सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगा। तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, मेरे गाने से नहीं, आपके प्रभाव से। देखिए अनुराधा पोडवाल ने ये भक्तामृत कितने दिन पहले गाया, आज तक सारे लोग सुनते हैं। फिल्मी गीत कितने गाए, कोई नहीं सुनता, और ये सुनते हैं आज तक। इसमें आदिनाथ भगवान का विवेक चलता है, इसलिए उनके प्रभाव से सुनते हैं, ना कि उनकी आवाज से। प्रभाव भगवान का है, इसलिए भगवान का गुणगान ऑल टाइम अच्छा होता है, लेकिन फिल्मी गीत ऑल टाइम अच्छे नहीं होते, आए और गए। लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा अच्छा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी निकल जाएंगी, तब भी ये भक्तामृत गाया जाएगा। 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ आज भी गाया जा रहा है। आज कितने साल हो गए? 1500 साल हो गए, 1400 साल हो गए। 1400 साल होने के बाद भी आज भी गाया जाता है। और फिल्मी गीत पता नहीं कब निकल गए, कौन से निकल गए, पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान का गुणगान है, और भगवान सदा बाहर हैं, हमेशा रहेंगे। चाहे दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, मंदिर बदल जाए, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे। उनका गुणगान हमेशा स्थायी रहेगा। इसलिए चेतो हरिष्यति, चित्त को सारे हरिष्यति, हरण करने वाला, सताम, सज्जन पुरुषों के, मूर्खों के नहीं, सज्जन पुरुषों के। मूर्ख लोगों को क्या हरण करना है? वे तो वैसे ही हरे हरे, हाँ हरे हराए, उनको हरण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चेतो हरिष्यति, सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करेगा। नलिनी दलेशु, नलिनी दलेशु, कमलनी दल माने पत्ते, कमलनी के पत्तों पर, बहुवचन, दलेशु बहुवचन आ गया। कमलनी के पत्तों पर, मुक्ता फल, मोती जैसी, ज्युति कांति, उपैति को प्राप्त होती है। नन उद बिंदु, ननु उद बिंदु, ननु उद बिंदु, उद माने जल, बिंदु जल की बिंदु, ननु माने निश्चय से, रियल में। अपन पढ़ते हैं उदक चंदन, उदक, उद माने जल, उदक चंदन, जल कहाँ है? उदक माने जल, चंदन जल, चंदन। तो अपन पढ़ तो जाते हैं, हिंदी नहीं मालूम उदक माने क्या है। उदक माने उदकना नहीं है, उदक माने जल। आज पर तो बड़ी चिंतु तुम्हारा। तो ननु, ननु धन उद बन गया ननूद, ननु धन उद बराबर ननूद। तो ननूद बिंदु, जल की बिंदु, जल की बिंदु अगर मोती जैसी लगती है तो उसमें
कमलिनी के पत्ते का प्रभाव है, पानी की बूंद का प्रभाव नहीं है। ये बात दर्शाई है हे भगवान। जैसे आपका यशगान हम गा रहे हैं और सारे लोगों के चित्त आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें आपका प्रभाव है, मेरे गाने का प्रभाव नहीं है। ऐसे ही जैसे कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लग रही है, तो इसमें पत्ते का प्रभाव है, पानी पत्ते का प्रभाव है, पानी की बूंद का प्रभाव नहीं है। श्रेय देने जा रहे हैं, इसलिए मेहनत आप करिए और श्रेय दूसरों को दीजिए। सास समझ लें अच्छी तरह, बहुएं भी समझ लें। भले ही मेहनत बहुओं ने की है, लेकिन ये कहें नहीं अम्मा जी ने की है। काम कैसा किया? बढ़िया खाना बनाया, बढ़िया शानदार, देखो अम्मा जी ने बनाया, तो अम्मा जी खुश हो जाएंगी। अम्मा कहेंगी मैंने कहा बनाया, तो अम्मा से कहते चुपचाप रहो, आप तो चुप रहो, हम कह रहे हैं इनसे। तो इसलिए बहुएं सास को श्रेय दें और सास बहू को श्रेय दें। अब लड़ाई काहे के लिए होगी? लड़ाई तो तब होती है जब मैंने ऐसा किया है। इसलिए श्रेय दूसरों को देना चाहिए, अपनों को नहीं, खुद नहीं लेना चाहिए। और संस्कृत भी अच्छी तरह सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाए तो निश्चित है गलत होगा, अर्थ भी गलत हो जाएगा। मुझे याद आता है एक व्यक्ति बनारस पढ़ने गया, संस्कृत पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? संस्कृत। अब पढ़ के आए, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो लगाए जाते हैं, और लगाए जाते हैं तो उनसे भाव बदल जाता है। जैसे कि दृष्टि और लगा दें सुदृष्टि, तो क्या कहा जाएगा? सुदृष्टि माने अच्छी दृष्टि, और कुदृष्टि। तो देखो दृष्टि तो दृष्टि ही थी, कु लगाने पर बुरा हुआ और सु लगाने पर अच्छा हुआ। ये एक दिन उनकी शादी हो गई, संस्कृत पढ़ के तो आ गए, विद्वान हो गए, शादी हो गई। अब शादी हो गई, सासू जी के पास पहुंचे, सासू जी ने कही अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। कुंवर साहब आए हैं, कुंवर साहब आए हैं, और ये साहब कुंवर साहब तो लाल हो गए, मेरे आगे कु लगा दिया। मेरे आगे कु लगा दिया, फिर तो लाल हो गए। बोले कैसी सास है ये? कुंवर साहब। तो वो गुस्सा हुए, बोले काय को गुस्सा हुआ, क्या हुआ? बोले ये सास ये ऐसे करेगी, कुंवर साहब आए हैं। कु तो बुरे में लगाया जाता है। बोले तो क्या कहें, सुअर साहब आए हैं। तो भैया कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता, ये भी ध्यान देना है। दृष्टि में लगाया जाता था, नहीं तुमने जहाँ देखो वहीं लगा दिया। तो इसलिए कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और नहीं हुआ तो उल्टा ज्ञान हो गया तो उल्टी बुद्धि हो जाएगी। ये फीट करने के लिए तैयार। आंखें बंद,
आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से, हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तवन, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तवन सबके चित्त को हरेगा, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तवन सबके चित्त को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को आकर्षित करती है। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान, पानी, हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को आकर्षित करती है। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी सबके मन को हरती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा स्तोत्र सबके मन को हरेगा, ऐसा मैं मानता हूं। दैट्स ऑल। कौन बता रहे? हाँ, सुनाइए, महिलाओं में सुना। कितना सरल हो गया, अर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाव अंदर आ गया। नमस्कार। अच्छा, तुम सुना रहे? हमने तो इधर कहा था, ठीक है तुम सुना दो, अभी उनसे सुन। हे भगवान, पत्ते के प्रभाव से जैसे पानी की बूंद मोती जैसे सबके मन को हरती है, वैसे ही मेरा ये स्तवन सबके मन को निश्चित ही हरेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छे, सबके मन को हरेगा, सबके मन को आकर्षित करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, फीड हो गया, भले ही दिमाग गेहूं की दुकान पे रखा हो, ये फिर भी फीड हो गया। नमोस्तु आचार्य जी। हे भगवान, जैसे पत्ते के प्रभाव से जल की बूंद मोती के समान सबके मन को हरती है, वैसे ही मेरा यह स्तोत्र आपके प्रभाव से सभी के चित्त को हरेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। बहुत अच्छे, फीड हो गया। जैसे ये पढ़ोगे तो ये बात याद आ जाएगी। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोख हमारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, हमारी सुन लियो, हृदय में सुन लियो। फिर देखिए भाव, तनिक बुद्धि है फिर भी तेरा शुरू करूं गुणगान, तेरे ही प्रभाव से सबका चित्त हरे ये जान। जल की बूंद कमलनी पर हो मोती जैसी लगती, पत्ते की महिमा है, जल की बूंद नहीं हो सकती। यहाँ रघुता के करे विचार, वही पा जाते सत का सार, यही गुरुवर उच्चारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, तुम्हारी सुन लियो, हृदय में सुन लियो। हे प्रभु, शुरुआत करता आपका स्तवन, आपके
आशीष से सबका हरेगा मन। बूंद पत्ते पर लगे मोती सी मनहारी, ये प्रभाव है कमल पत्ते का गुणकारी। जिससे मिलता द्वार सांग का शुभ चिंतन, आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन। ओ विनम्र भक्तार गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन। ए भक्ता मेरे प्यारा तो सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। शुरू करूं गुणगान तेरा, चित्त हरे सब स्तोत्र मेरा। शुरू करूं गुणगान तेरा, चित्त हरे सब स्तोत्र मेरा। इसमें है प्रभाव तेरा, इसमें है प्रभाव तेरा, इसमें है प्रभाव तेरा, इसमें है प्रभाव तेरा। मुंड कमलनी पत्ते पर मोती सी लगती सुंदर, बूंद कमलनी पत्ते पर मोती सी लगती सुंदर। कांति पत्ते से हो कांति पत्ते से उस बूंद में आए, भक्ता है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरे प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्ता है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। देखिए बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, ज्ञान, जानकारी, इनकी डेफिनेशन फिर रह गई। बुद्धि उसे कहते हैं जो तत्काल समझ में आ जाए, हमने जैसे ही बोला और आपने तत्काल समझ लिया, इसे ही कहते हैं बुद्धि। तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। अब प्रतिभा कल बताएंगे। ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीं नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीं रम 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 नमो ओम ह्रीं पदानुसारिणम, रम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम। दोनों हाथ पर। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जय बोले गजरा श्रीनाथ भगवान की जय। बड़े परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। आप लोगों को महामुनिराज की जय।